are called as isosters of each other. तो isosters of each other. तो आइसोस्टर का एग्जांपल दो. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 गैस आर आइसोस्टर्स. एक ही एग्जांपल है, वो एग्जांपल आता पेपर में. अब आपको ऐसा क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोस्टर ऑफ ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन आया, कौन सी पेयर आइसोस्टर है. और ऑप्शन ए दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज रॉन्ग आंसर. दूसरा ऑप्शन दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड कॉमा सल्फर मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, चलो अपन ऑप्शन भी देख लेंगे. पहला ऑप्शन CO कॉमा CO2, दूसरा ऑप्शन CO2 कॉमा SO2, तीसरा ऑप्शन N2 कॉमा CO2 और चौथा ऑप्शन N2 कॉमा CO. क्या रहेगा आंसर? कितने होशियार थे वो बच्चे, क्या जबरदस्त समझदार बच्चे भी. बोले डी आंसर है. वो जो लिखा मैंने बोर्ड पे, तो कैसे डी है फिर? अयो इसके तो एटॉमिसिटी सेम नहीं, इसकी एटॉमिसिटी 2, इसकी एटॉमिसिटी 3 है, कट. इनकी एटॉमिसिटी सेम है बट इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, कट. इनकी एटॉमिसिटी सेम नहीं है, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई और CO2 की एटॉमिसिटी 3 हो गई, इन दोनों की एटॉमिसिटी सेम. तो मैं आपको ना मेरे बारे में एक बहुत अच्छा फैक्ट बताता हूँ. वो फैक्ट ये है कि मैं 10th तक के मैं भी मराठी मीडियम से पढ़ा, फुल मराठी मीडियम, सेमी इंग्लिश भी नहीं. यानी जो मैथ्स है ना और साइंस ये भी मराठी में, समझ में आ रहा. तो जब हम 11वीं 12वीं के अंदर पढ़ने के लिए आए, और मैं भी गांव खड़े से आया था पढ़ के. मेरे मामा गाँव का अकोट के पास में उमरा करके लोक मान्य विद्यालय, वहाँ से पढ़ेकर अकोट से आ गए, सातपुड़ा पहाड़ के बिल्कुल पास में. वहाँ से 1, 2, 3 किलोमीटर पे वो गांव शुरू होते जहाँ पे सब आदिवासी लोग रहते. तो सोचो माहौल कितना एजुकेशन का खतरनाक होगा. सब हुलाला झिंगालाला था सब उधर के आया था, समझ में आ रहा. तो वो वहाँ से पढ़े, पर वो पर्टिकुलर वो जो मेरे मामा का था एजुकेशन पे कुछ जो टीचर थे उन्होंने बहुत अच्छा काम करे थे एजुकेशन के अंदर, तो अच्छा लेवल का एजुकेशन था. तो 10वीं वहाँ से पढ़ के जब मैं 11वीं 12वीं में पढ़ने के लिए आया तो RLT कॉलेज में एडमिशन लिया. तो फिर वहाँ पे ना वो जो सब टीचर इंग्लिश में पढ़ाते थे और अपन मराठी मीडियम के थे, तो वो जो भी बोलते थे सिर्फ सुनने में अच्छा लगता था, समझता कुछ भी नहीं था. 6 महीने तो मुझे ये समझने के लिए लग गए थे कि LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड. वो मैथ्स के तड़स सर आते थे, देर पर LHS इज इक्वल RHS. ये क्या बोल रहे भाई LH. फिर एक दिन मैंने मेरे दोस्त को पूछा, अरे यार ये जो LHS इज इक्वल टू RHS बोलते इसका मतलब क्या था? वो बोलते दाई बाजू बराबर उजवी बाजू, हेंस प्रूफ. और ये ऐसा होता है कि इसका मतलब, तो सोचो 6 महीने उतना हंसा मेरे ऊपर बाद में कि इसको LHS इज इक्वल टू RHS. तो LHS क्या होता? लेफ्ट हैंड साइड. तो RHS क्या होता? ये मुझे 6 महीने बाद समझा था कि ये सर जो बोलते हैं ना LHS तो LHS मतलब लेफ्ट. तो सोचो हालत कितनी खतरनाक थी. फिर हालत इतनी खतरनाक थी जब ऐसा करते करते जब 12वीं के बोर्ड के एग्जाम आए, तो 12वीं के बोर्ड के एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर इतना डर था मुझे कि मैंने उस साल 3 ट्यूशन लगाया था, 3 जगह ट्यूशन लगाया था और आखिरी में केमिस्ट्री फेल. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ अबाउट दिस कि मैं 12वीं के अंदर केमिस्ट्री फेल हो गया. ये 12वीं की केमिस्ट्री की बात कर, जो सब्जेक्ट की मैं ट्यूशन लेते. फैक्ट है 2002 RLT कॉलेज U सेक्शन. इतना डर था केमिस्ट्री का कि मैं केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर देने नहीं गया था. बोले क्यों? आता ही नहीं था कुछ. फिजिक्स अच्छा था, मैथ्स अच्छा था, बायोलॉजी था नहीं, है ना. बायोलॉजी जगह इकोनॉमिक्स लिया था क्योंकि अपने को इंजीनियर बनने का था और बायोलॉजी बिल्कुल जमता नहीं था. तो बायो का बहुत फोबिया था, तो केमिस्ट्री जमता नहीं था. तो केमिस्ट्री 12वीं के अंदर फेल. और फिर जब फेल होने के बाद जब वापस गाँव में आते तो कैसा बुरा लगता. और अपने माँ बाप अपने गाँव में फोन ढूंढ रहे, बेटे मेरा बेटा पढ़ने के लिए अकोला, ये बहुत होशियार है, ऐसा है. और 10वीं में अपने 80%, गाँव स्कूल में फर्स्ट एंड 12वीं के अंदर फेल. तो सोचो कौन सी स्टेज से इंसान गुजरता करके. फिर उसमें भी बहुत तबीयत खराब हुई टेंशन लेके. फिर जब मैं वापस गांव में गया तो फिर मेरे गांव में आके मुझे मेरे पिताजी के दोस्तों से मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी ने मुझे 11वीं 12वीं के अंदर जो मेरी ट्यूशन की, मैं यहाँ नहीं समझ रहा केमिस्ट्री वहाँ लगाता था, वहाँ नहीं समझ रहा वहाँ लगाता था. तो पैसे जो मेरे पिताजी भरते थे, मेरे पिताजी साधारण
हम एकदम गांव की साधारण फैमिली थी, अभी कंबाइन फैमिली, सब लोग साथ में, तो बहुत सारा खर्चा। तो पिताजी मेरे पैसे बैच से निकाल के ट्यूशन के पैसे भरते थे, ये मेरे पिताजी के दोस्त ने बताया। फिर मेरी खोपड़ी आउट हो गई, मुझे लगा अपन ने बहुत गलत करे कर। फिर वापस मैं अकोला आया, फिर वापस से 12वीं की एग्ज़ाम दिया, फिर अच्छे से पास हुआ, फिर बीएससी, और फिर मैंने डिसाइड करा कि जिस सब्जेक्ट ने मुझे डुबाया मैं उसी की ट्यूशन लूँगा आगे जाके कर, और जिसमें इतने मेरे पैसे गए मैं इसी से पैसे कमाऊँगा। ये शॉर्ट में बता रहा आपको स्टोरी। तो वो जो स्टेज थी ना, एकदम फोबिया इतना कि पेपर ना देना, फिर बाद में उसको प्रिपरेशन करना, तो मुझे इतना पता है कि आप अगर मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते। आपको मैं एक ही जिंदगी में फार्मूला बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जब तक कि आप आर्टिफिशियल के ख्वाब में रहेंगे ना, तब तक जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगी। सबसे पहले आपको रियलिस्टिक लाइफ में आना पड़ेगा, और रियलिस्टिक लाइफ ये है कि आप बहुत ही साधारण फैमिली के साधारण लोग हैं। अब आपको बहुत स्पेशल बनना है तो आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। फिल्मों में देख के और अजीब अजीब लोगों के सामने बड़ापना मार के शानपना मत करो, अपनी औकात को समझो, अपने माँ बाप की औकात को समझो, और ये फील करो कि हमको मेहनत करके आगे जाना है। अदरवाइज आर्टिफिशियल दुनिया में रहेंगे, साला घर पे खाने के बाद दोस्त बोलता है अरे हमारे घर पे 100 एकड़ खेती है, ये है, कार है, घोड़ा है। अरे होंगे भी तो ये आपके नहीं है, ये आपके माँ बाप के पर दादाओं के मेहनत की कमाई है। आपका क्या उसमें? आप में औकात है, अपने खुद के दम पे खुद की दुनिया बनाओ, और उसका बेस्ट सोल्यूशन ये 2 साल ऐसा रैंक लाओ कि साला आपका फोटो आपके गांव में छपे करके, नीट के अंदर हो, जेई के अंदर हो। और फिर जब आपको अच्छा ऑटोनोमस कॉलेज मिल जाएगा, या आईआईटी कॉलेज मिल जाएगा, या एम्स कॉलेज मिल जाएगा, फिर वहां जबरदस्त पढ़े करो, फिर कुछ बन के दिखाओ, फिर बोलना है कि नहीं मैंने कुछ करके दिखाया करो। तब जाके आप थोड़ा सा एटीट्यूड ला सकते हैं आपके अंदर। अभी तो कुछ भी नहीं है। आप अब माँ बाप ने गाड़ी दिए करके गाड़ी से क्लास पर आ रहे, मोबाइल दिए करके मोबाइल, कपड़े दिए, और कपड़े ना दे तो नंगे रहेंगे आप, तो इतने पैसे नहीं आपके पास। सही ना, फैक्ट बता रहा मैं आपको। 1 भी रुपये आपकी मेहनत का है इसके अंदर भी। बोले सर हमने ये उम्र में कैसे कमाना, मैं जो आप कमाओ करके, ठीक है, आप मेहनत करके पैसे मत कमाओ, पर आप मेहनत करके नाम तो कमा सकते कि नहीं अपने माँ बाप के लिए खुद का। अरे कमा सकते कि नहीं कमा सकते, वही करो ना फिर अच्छे तरीके से। उसके लिए आपको बहुत डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ आके आलतू फालतू दोस्तों के नाम में नहीं लगने का। कुछ बच्चे बिगड़े हुए घर के रहते, मतलब बड़े घर की बिगड़ी औलाद, उनके नाम में नहीं लगने। मैं सादी भाषा में बताया, जो बच्चा लड़का या लड़की अपनी रियलिस्टिक लाइफ में जिएगा और आर्टिफिशियल फेकम फाक से बाहर आएगा, वही ग्राउंड लेवल पर जिंदगी में कुछ कर पाएगा। इसको उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मत पड़ो, ईमानदारी से अपनी मेहनत पे ध्यान दो। लोग झक मार के आपको रिस्पेक्ट देंगे आगे जाके। आप इसको उसको इम्प्रेस करके रिस्पेक्ट मत कमाओ। जो है वो एकदम नेचुरल रहो, रियल रहो, आपको कभी शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा? जो 10 के परसेंटेज है वो फैक्ट बता देंगे, 60 आओ कि 90 आओ, पर अभी आप मेहनत ईमानदारी। उसके लिए आपको पहली स्टेप तो क्या करना पड़ेगा, क्लास रेगुलर करना पड़ेगा। क्लास में हर टीचर की इंस्ट्रक्शन बहुत सीरियसली सुनना पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है, वो आपको आगे चल के नीट और जेई की तकलीफ से बचाने के लिए। तो कोई भी टीचर कोई इंस्ट्रक्शन दे, वर्क दे, होमवर्क, ईमानदारी से करो उसको। अभी 2, 4, 6 महीने इतनी मेहनत करो शुरुआत में कि आपको आगे टेंशन ही ना रहे। और शुरुआत में अपने टाइम पास कर देने। अब जो बेसिक की चीज़ें मैं समझा रहा, बच्चे बोर्ड पे ध्यान नहीं दे रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, तो आगे बहुत तकलीफ जाएंगे फिर आप। तो जब मेरा 12वीं फेल हुआ था ना केमिस्ट्री, उसके बाद मैं 15-15, 17-17 घंटे सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता था। जब मैंने आगे चल के केमिस्ट्री ट्यूशन लिया ना, तो ये जो आपको 25 बार लिखने लगा था ना, तो मैं 100-100, 200-200, 500-500 एक फार्मूला लिखता था। इतना हार्ड वर्क करना, फिर क्या सब बिल यहाँ आ गया फिर दिमाग के अंदर। तो कोई भी चीज़ आप बहुत एक्सट्रीम लेवल का हार्ड वर्क करेंगे तो आएंगे। तो ये आलतू फालतू के दोस्तों की बातें मत आओ। हमने आपको पहले बताया, आर्टिफिशियल मत जियो, नेचुरल रहो, रियल रहो, ओरिजिनल रहो बिल्कुल जो है। तो फालतू के चोचले मत करो। अपने माँ बाप की परिस्थिति गरीबी की है तो गरीबी की बताओ, वो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। माँ बाप गरीब होना बिल्कुल भी गरीब मतलब गलत बात नहीं है। समझ में आ रहा? आपके माँ बाप है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सोच वो नहीं रहते तो फील करो, रिस्पेक्ट रखो, अच्छे से मेहनत करो। और मैं तो पहले करो, मैं 2 बातें में समझाऊंगा, एक तो प्यार से, या तो फिर गाली दे के, या तो फिर मार के। अब आपको डिसाइड करना है कौन सी भाषा समझने की करके। मैं तो सबको अच्छे से समझा रहा, मोबाइल मत निकालो समझाया।
आई कार्ड पहनो, क्लास में समझाया था। अब इंस्ट्रक्शन को सीरियसली लो, ईमानदारी से पढ़ेगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, क्लास छोड़ दो, कोई और क्लास में एडमिशन लो। यहाँ पर आप है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है। और मुझे लगता है हर बच्चे के माँ बाप आपकी जो विजन, अभी कितना बेकार टाइम चल रहा, कितने लोगों के जॉब चले गए, कितनी महंगाई बढ़ गई, सब चीज़ें कितनी खतरनाक है, खेती के अंदर कुछ आ नहीं रहा, तभी माँ बाप रात दिन मेहनत करके, कुछ बच्चों के माँ बाप क्षेत्रकारी है, काश्तकार है, वो पढ़ने के लिए भेजे, कितनी मेहनत करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई ऐसा बच्चा जो 10 तक के 60-70% का था, पर नीट और जेईई में उसने यहाँ 2 साल मेहनत करके पहले अटेम्प्ट में नंबर लगाए। और वो तभी पॉसिबल है। फ्रेंडशिप किसी से मत करो, वो आपका टाइम पास होगा उसके अंदर। बहुत लिमिटेड बातचीत करने की, कम बात करो, फ्रेंडशिप मत करो। 2 साल सिर्फ क्लास से दोस्ती करो आप, फिर देखो आपके परफॉर्मेंस। और ये 2 साल में जब आप कुछ बन जाएंगे ना, तो फिर आप मुझसे नहीं, दुनिया में किसी से भी आंख में आंख डाल के बात करेंगे। नहीं तो जिंदगी भर यहाँ जो बैठे ना चोर के जैसा, ऐसे ही बैठने पड़ेगा। फिर आप मेहनत करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, मेहनत नहीं करेंगे तो चोट्टे बन के रहेंगे। फिर कोई भी आएगा तो नज़र मिला के बात नहीं कर सकते। अब 2 साल खींच के मेहनत करो, फिर देखो आप मेरे से भी, माँ बाप से भी एकदम रिस्पेक्ट से बात कर पाएंगे। तो फालतू टाइम पास करने का नहीं, अभी तक के जितने भी हो अच्छे से पढ़ कर आओ। और दूसरी इंस्ट्रक्शन में बताने जा रहा हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह है, अभी बहुत सारे बच्चों ने ना मिसकंसेप्ट सुन के कहीं कहीं एडमिशन ले लिए। तो आपको जो भी लगता है, अभी सेकंड बैच के एडमिशन शुरू है अपने क्लास में, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आपका प्रॉपर फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं चाहता ना तो फिर आपसे अच्छी अच्छी बातें करता था, पर मैं आगे ऐसे थोड़ी करने वाला हूँ। तो जो आगे रहूँगा मैं भी इसे वैसे ही बिहेव कर रहा हूँ। आपको पढ़ता तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो छोड़ देंगे क्लास। पर जो आगे मैं बिहेव करूँगा वही भी बिहेव कर रहा, लगा तो सीनियर्स को पूछो। नहीं तो क्या होता है, जनरली शुरुआत के 15-20 दिन 1 महीना क्या करते, टीचर जानबूझ के मतलब ही बना करते, बच्चों की जानबूझ के आवत भागत करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे, ये करेंगे। क्यों? बोले अपनी एडमिशन। वो काम का नहीं है। मेरा आपको खुश रखना काम का नहीं है, मेरा आपको पढ़ाना काम का है। वह समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो मीठे बातें करने से, हंसी मजाक करने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। डिसिप्लिन रहने से, स्ट्रिक्टनेस रहने से आपके मार्क्स आएंगे। हाँ, अब अगर आपको डिसिप्लिन रिस्पेक्ट है तो आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 बच्चे छोड़ के जाए कि 20 बच्चे आए कि 10-20 जाए। जो यहाँ जिसको समझ रहा मेरी भाषा और जिसको अपने माँ बाप की लगती कुछ, वो टिक के मेहनत करेगा। और यहाँ ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लास में आ रहा, उड़ा रहे उसको, ला पकड़ दे रहा, भर रहा उसको, भर जल बैठ रहे। ऐसी ज़्यादा थी रही कि आपके साथ में नहीं हो रहा। हर चीज़ आपको समझा के दी जा रही। प्यार से समझो, आप सच में बहुत अच्छा कर सकते। मेरा मानना है कि जो बच्चे ने दिल पे लिया ना, वो अपने नाम से इतिहास बना सकता। आप दिल पे लो मेरी बोली बात को, एक्चुअल में मन से सोचो, नहीं अपनों पढ़ना है करके, खुद के लिए पढ़ना है, माँ बाप के लिए पढ़ना है। सोचो 2 साल बाद जब यहाँ का रिजल्ट छपेगा और आपके फोटो आप अपने के पेपर में आएंगे बड़े इसमें, और आपके गांव में जब लोग देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे इसके इतने मार्क्स आई है, वो है ओरिजिनल रिस्पेक्ट। ये नहीं कि अपने दोस्त अपने खुश करने के लिए कुछ भी बोल रहे करके, उनके चक्कर में पढ़ना ही नहीं। समझ में आ रहा तो अच्छे से पढ़े करो, मेहनत करो, बाकी कर लीजिए। लिख लो बोर्ड पर के हाथ। और अगर अभी टाइम नहीं हो तो ये जो भी राइटिंग आपको PDF मिले ना अच्छे से, हाथों हाथ राइटिंग वर्क रजिस्टर में फेयर करो उसको, और रोज रोज पढ़ करो जो